क्या आपने कभी सोचा है कि केवल शब्दों के उच्चारण से जीवन में चमत्कार कैसे हो सकते हैं? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है इस यात्रा पर जहां हम नाम जप की महिमा और इसके रहस्यों को जानेंगे। क्या आप जानना चाहते हैं कि साधारण शब्दों में इतनी शक्ति कैसे होती है? कैसे राधा कृष्ण का नाम जपते जपते स्वयं कृष्णमयी हो गईं? कैसे मीरा ने अपने प्रभु का नाम जपते जपते अपनी पहचान खो दी और स्वयं कृष्ण हो गईं? कैसे श्री गुरु नानक देव जी ने वाहे गुरु का नाम जपते जपते अपनी आत्मा को परमात्मा से मिला दिया? और कैसे सूफी संत राबिया बसरी ने अल्लाह के नाम का जप करते करते अपनी आत्मा को अल्लाह के प्रेम में विलीन कर दिया? और हज़रत बुल्ले शाह ने भी अपने गुरु शाह इनायत का नाम जपते जपते स्वयं को ही मिटा दिया। आइए समझते हैं कि नाम जप कैसे ध्यान और साधना का गहरा अनुभव बन जाती है। तो चलिए दोस्तों, इस रोमांचक और ज्ञानवर्धक सफ़र की शुरुआत करते हैं और जानते हैं कि नाम जप की प्रक्रिया हमें आत्मा के परम आनंद की ओर कैसे ले जा सकती है। यह यात्रा सिर्फ जानकारी की नहीं, बल्कि आत्मा के गहरे अनुभव की भी है। जब कोई व्यक्ति मंत्र साधना में गहराई तक उतर जाता है तो मौखिक जाप मानसिक जाप में बदल जाता है और फिर यह सांसों में उतर जाता है। तब आपकी सांसों में भी मंत्र की ध्वनि चलने लगती है। यह केवल सांस नहीं रहती, वह मंत्र बन जाती है। भगवान बुद्ध ने भी हमारी आती जाती सांसों पर बहुत महत्व दिया है। जब कोई मंत्र या जाप पूरी तरह से हमें घुल जाता है तो एक समय आता है जहाँ पर खुद का अस्तित्व मिट जाता है। सिर्फ मंत्र और जाप ही रह जाते हैं। इसीलिए राधा कृष्ण का नाम जपते जपते स्वयं कृष्ण ही हो गई थीं। ऐसे ही मीरा, उन्होंने भी भगवान का नाम जपते जपते अपने ही अस्तित्व को खो दिया और वह स्वयं कृष्ण हो गईं। इसी को कहते हैं कृष्णमयी हो जाना, यानी कृष्ण के नाम में खुद को खो देना। सूफियों में भी कहा जाता है कि मजनू बन गया लैला। मजनू को भी हर चीज़ में केवल लैला ही दिखाई देती थी। बाकी लोगों को लैला में कुछ खास नहीं दिखता था, बस एक साधारण सी लड़की जो न बहुत अधिक सुंदर थी। जब मजनू को समझाया जाता था कि तुझे इसमें क्या दिखता है, तुझे इससे भी सुंदर स्त्री मिल जाएगी, तो क्यों लैला के पीछे पड़ा है? तब मजनू कहता था कि लैला की सुंदरता देखने के लिए तो मेरी आँखें चाहिए। तुम्हारी आँखों से उसकी सुंदरता नहीं दिखाई देगी, उसे केवल मैं देख सकता हूँ। तो अगर कोई व्यक्ति अपनी पूरी श्रद्धा के साथ किसी का नाम जप करता है, जैसे आप अपने आसपास देखते हैं लोग नाम जप करते हैं या मंत्र उच्चारण करते हैं, बैठे हुए हैं, हाथ में माला है और नाम चल रहा है या कोई मंत्र जाप चल रहा है। नाम जपते जपते आसपास या घर में कोई बातें हो रही हैं, वे पूरी बातें भी सुन रहे हैं। अगर कोई विशेष बात है तो नाम जप रोक कर उनकी बातों का जवाब भी देते हैं। कोई काम याद आ गया तो बोलते हैं कि फलानी चीज़ वहाँ रख दो और फिर से राम राम। जपते जपते फिर से कुछ याद आ गया, अचानक ध्यान आया मुझे ऑफिस जाना है अभी, और फिर शुरू हो गया राम राम राम। तो नहीं, इस प्रकार के उच्चारण से आपकी दो चीज़ें वेस्ट होंगी, एक तो समय और दूसरा ऊर्जा। अगर इस प्रकार के नाम जप से आपको कोई फ़ायदा हो सकता है तो इतनी मेहनत करने से तो अच्छा है कि अपने घर में रिकॉर्डेड वॉइस चला दें, कोई रिकॉर्ड मंत्र चला दें, आपका लाउड स्पीकर जपते रहेगा। देखिए, शब्दों की अपनी कोई शक्ति नहीं होती। चाहे आप अपने मुंह से कुछ भी जपते चले जाएं, उसका कोई अर्थ नहीं है। किसी भी शब्द में शक्ति तभी प्रवेश करती है जब उस शब्द के साथ भाव जुड़ जाए। बिना भाव के सभी शब्द खाली हैं। मान लीजिए आप किसी दोस्त को बधाई संदेश भेजते हैं। अगर आप सिर्फ एक साधारण शुभकामनाएं संदेश भेजते हैं तो उसका प्रभाव उतना गहरा नहीं होगा। लेकिन अगर आप दिल से लिखते हैं, मैं तुम्हारी सफलता से बहुत खुश हूँ, तुमने वास्तव में कड़ी मेहनत की है और यह सफलता तुम्हें सचमुच मिलनी चाहिए, तो यह संदेश आपके दोस्त को बहुत प्रभावित करेगा, क्योंकि इसमें आपकी सच्ची भावना जुड़ी होती है। इसलिए जब आप किसी भी मंत्र का जप करते हैं तो उसमें भावना और ध्यान का समावेश उसे जीवंत बनाता है। चाहे आप भगवान राम, कृष्ण या किसी अन्य देवता का नाम जप रहे हों, भावना के साथ किया गया जप आपको गहन आध्यात्मिक अनुभव की ओर ले जाता है। शब्द मात्र ध्वनि है, जब तक उनमें आपकी आस्था,
प्रेम, करुणा या समर्पण की भावनाएं नहीं जुड़ती। ये भावनाएं मंत्र के साथ मिलकर एक शक्तिशाली ऊर्जा उत्पन्न करती हैं, जो आपको आंतरिक शांति और आत्म साक्षात्कार की ओर ले जाती है। कई बार भावनाओं की गहराई इतनी प्रबल होती है कि शब्दों की भी आवश्यकता नहीं रहती। आपकी भावनाएं ही मंत्र की ऊर्जा को ग्रहण कर लेती हैं और आपके आसपास के वातावरण को सकारात्मकता से भर देती हैं। इसलिए मंत्र जप करते समय शांत और एकाग्र रहें, मंत्र का सही उच्चारण करें और अपनी भावनाओं को उसमें समाहित करें। नियमित अभ्यास से आप देखेंगे कि आपका व्यक्तित्व और गुण उस देवता के समान होने लगेंगे जिसका आप जप कर रहे हैं। असल में नाम जप के साथ यह एक मेडिटेटिव स्टेज होती है। इससे आपके भीतर ऊर्जा स्टोर होती है और जिस प्रकार की भावना के साथ आप नाम जप रहे हैं, उसी प्रकार की ऊर्जा आपके शरीर के अंदर फैलने लगती है और वैसे ही गुण पैदा करने लगती है। यह भौतिक रचना है। इसमें कुछ सॉफ्टवेयर हैं जो निरंतर प्रकृति के हिसाब से काम करते रहते हैं। इस भौतिक शरीर से आप अपने और इस अस्तित्व के रहस्य को समझ सकते हैं, आत्मा तत्व को जान सकते हैं। भौतिक शरीर में परिवर्तन नहीं होते। नाम जप आपको भीतर से परिवर्तित करता है। आप जिसका जप करते हैं मानसिक रूप से वैसे ही होने लगते हैं। अगर आप राम का जप कर रहे हैं तो आपके भीतर राम का उदय होने लगता है। अगर आप राधा नाम का जप करते हैं तो भी आप उस परम शक्ति से जुड़ रहे हैं। वास्तव में राधा और कृष्ण एक ही शक्ति के पुरुष और स्त्री रूप हैं। चलिए थोड़ा सा इसे आज के दृष्टिकोण से देखें। आपने बहुत सारे सबकॉन्शियस माइंड के प्रयोग के बारे में सुना होगा या पढ़ा होगा, जैसे किसी चीज़ को मैनिफेस्ट करते हुए, अपने अवचेतन मन की शक्ति को जागृत करते हुए आप अपनी मनचाही चीज़ अपनी ओर कैसे आकर्षित कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारे प्रयोग हैं। यह सभी तकनीकें कहाँ से आई हैं? मनोवैज्ञानिक और अंग्रेज़ रिसर्चर बहुत चतुर हैं। उन्होंने हमारे वेदों और पुराणों से जानकारी निकालकर उसे अपने हिसाब से मॉडिफाई करके एक अलग ही प्रकार का विज्ञान बना दिया। जैसे कि हिप्नोसिस के प्रयोग में भी तो कुछ ऐसा ही होता है। तो भाई, जब प्रभु का नाम जप कर सकते हैं तो क्यों ना करें। इसके अलावा जितने भी सबकॉन्शियस माइंड के प्रयोग हैं, जैसे मैनिफेस्ट करना, सफलता पाना या कुछ भी हासिल करना, इन सब की टेक्निक्स यही से निकली हैं। लेकिन अध्यात्म के मार्ग पर जो साधक होता है वह इन सब चीज़ों में नहीं पड़ता। वह तो भौतिकता से कहीं दूर निकल जाता है, स्वयं की खोज में निकल जाता है। और मैं आपको एक सच बात बताऊं, स्वयं को पाना सबसे बड़ी खोज है। खुद को जान लेना सब कुछ जान लेने जैसा है, क्योंकि खुद को पूर्णता से जान लेने के बाद ही परमात्मा का उदय होता है। अब अंत में आपके मन में यह सवाल उठ सकता है कि मंत्र जाप या नाम जप किसका करें, कौन सा मंत्र चुनें। हर मंत्र के अपने गुण और शक्तियाँ होती हैं, इसलिए आप अपनी सुविधा और इच्छा के अनुसार किसी भी मंत्र का चयन कर सकते हैं। अक्सर ऐसा होता है कि हम कभी किसी एक मंत्र की ओर आकर्षित होते हैं तो कभी दूसरे की ओर। कभी हमें धन दौलत की आवश्यकता महसूस होती है तो कभी परमात्मा की। लेकिन इस तरह से सफलता नहीं मिलती। चाहे कोई भी मंत्र हो, उसे नियमित और एकाग्र चित्त होकर जपना ही आपको सफलता दिला सकता है। यदि आप बार बार मंत्र बदलते रहेंगे तो आपकी साधना अधूरी रह जाएगी और आप कभी सफल नहीं हो पाएंगे। अब सवाल यह है कि आपको कौन सा मंत्र या किस इष्ट का नाम जप करना चाहिए। इसके लिए आपको स्वयं अनुभव करना होगा कि किस मंत्र के जाप से आपके भीतर ऊर्जा का प्रवाह कैसा होता है। जब आप किसी मंत्र का जाप करते हैं तो आपकी ऊर्जा की स्थिति कैसी होती है, यह आपको खुद महसूस होगा। कौन सा नाम या मंत्र आपके लिए उपयुक्त है, यह आपको अपने भीतर जाकर देखना होगा। यदि आप किसी सच्चे गुरु की खोज करते हैं जो आपको 5 नाम का सिमरन दे सके तो यह आदर्श है। लेकिन जब तक आपको ऐसा गुरु नहीं मिलता तब तक आप किसी भी मंत्र का जाप कर सकते हैं। महत्वपूर्ण यह है कि आप अपने जाप में पूर्णता और श्रद्धा बनाए रखें। और अब इस यात्रा के अंत में हम समझ चुके हैं कि नाम जप केवल शब्दों का उच्चारण नहीं है, बल्कि यह एक गहरा ध्यान, एक अनंत प्रेम और आत्मा की परम शांति की ओर ले जाने वाला मार्ग है।
जब हम पूरी श्रद्धा और भावना के साथ नाम जप करते हैं तो यह हमारे अस्तित्व को एक नए आयाम में ले जाता है, जहां हम स्वयं को खोकर उस दिव्य शक्ति से जुड़ जाते हैं। जीवन की इस भागदौड़ में जब भी आपको शांति की आवश्यकता महसूस हो, जब भी आप आत्मा की गहराई में उतरना चाहें, तो नाम जप का सहारा लें। ये साधारण सी लगने वाली क्रिया आपको असाधारण अनुभवों से भर देगी। तो दोस्तों, इस अद्भुत ज्ञान की यात्रा को यहीं विराम देते हैं, लेकिन इसे अपने जीवन में निरंतर जारी रखें। नाम जप के माध्यम से अपने भीतर के दिव्य प्रेम और शांति को अनुभव करें। आशा है कि यह यात्रा आपको प्रेरित करेगी और आपके जीवन में एक नई दिशा देगी। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। अगली बार फिर मिलेंगे एक नई और रोचक जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह, अल्लाह हाफिज़, और सच्चे प्रेम और शांति के साथ विदा लेते हैं। धन्यवाद।